हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका वी आर अकेडमी के एक न्यू सेशन में, जिसमें हम आपके पास साइकोलॉजी की क्लास नंबर 3 जो यहाँ पे लेके आए हैं। इससे पहले हमने आपके पास 2 क्लासेस डिस्कस कर ली है, जिसमें आपके पास 50 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज 50 से आगे हैं, यानी 51 टू 75 तक हम स्टडी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आज जो क्वेश्चंस हम स्पेशली लेकर आए हैं वो हमारे पास जो है वो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी से रिगार्डिंग है। पूरे 25 क्वेश्चंस हैं। तो आप भी वीडियो को रोक के या साथ साथ में अपने कमेंट्स के थ्रू जो हैं या अपने मन में भी आंसर्स यहाँ पे ज्यूम कर सकते हैं और लास्ट में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो यहाँ पे सही हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। जो आपके पास मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट टाइम किसके द्वारा जो है वो यूज़ किया गया था और कब आपके पास वो यूज़ हुआ था, है ना। तो यहाँ पे आपके पास जैसे बिनेट सीमन स्केल्स हैं, तो राइट आंसर क्या होगा आपके पास इसका ऑप्शन नंबर जो यानी आपके पास मॉडिफिकेशंस हुई थी एंड कॉन्सेप्ट जो था आपके पास फर्स्ट टाइम यूज़ कब किया गया था ये पूछा गया है। तो 1911 में जो है वो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। 08 में स्केल को रिवाइज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ द एक्चुअल एज ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे की जो रियल एज है आपके पास वो 12 साल है एंड जो उसका आईक्यू लेवल है वो 75 है, देन आपको बताना है उसकी जो मेंटल एज होगी वो कैसी है, ठीक है। उसकी जो मेंटल एज है वो आपको बतानी है। तो आपको पता है जैसे आईक्यू आप कैसे लिखते हो, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, इस तरह से लिखते हो, इनटू 100 करते हो आप, ठीक है। आपको मेंटल एज यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास एक एज दी गई है, ठीक है। आईक्यू उसका 75 है, इनटू एंड मेंटल एज आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो 100 क्रॉनिकल एज यानी जो उसकी यहाँ पे एज दी है एक्चुअल एज दैट इज़ 12 इज इक्वल टू मेंटल एज। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको यहाँ से 100 से कर दो, है ना, 25 के साथ। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी आपके पास से चला जाएगा 3, यानी 9। तो 9 साल जो है उस बच्चे की क्या होगी, एज होगी, ठीक है। या मेंटल एज कितनी है, 9। Children actively construct their understanding of the world. This statement was given by, क्या कह रहा है आपके पास, एक बच्चा जो है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर सकता है देयर अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड के लिए। ये स्टेटमेंट जो है प्याजे के द्वारा कही गई है, ठीक है, कि बच्चा जो है एक्टिव एक्सप्लोर करता है अपने एनवायरनमेंट को। According to multiple intelligence theory, the ability to identify and classify all variety of animals, minerals and plants is called, किस टाइप की जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर वो प्रेजेंट होगी। तो वो नेचर से रिगार्डिंग है, नेचुरलिस्ट है, यानी वो नेचुरल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज होती है, स्पेटियल में आपके पास विजुअल से रिगार्डिंग होता है और लॉजिकल मैथमेटिक्स में आपके पास मैथमेटिकल एबिलिटीज को रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हॉबर्ट गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी विच फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट रिस्पेक्टेड इन स्कूल, ठीक है। क्या कह रहे हैं आपके पास, जो स्कूल से रिगार्डिंग नहीं है। अकॉर्डिंग टू हॉबर्ट गार्डन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी विच फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट रिस्पेक्टेड इन स्कूल, द राइट आंसर इज, तो यहाँ पे देखो ये सारी उनसे रिगार्डिंग है, तो नन ऑफ द अबव। इजी वाले क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। इफ़ द क्रॉनिकल एज ऑफ ए चाइल्ड इज 60 मंथ, ठीक है, 60 मंथ है यानी आपके पास 5 साल की बात नॉर्मली, है ना, 12 पंजे 60 हो गया। हिज मेंटल एज इज 66 मंथ एंड आई क्यू आपको निकालना है, तो नॉर्मली आप सीधा इसको कर सकते हो, ठीक है, अपॉन सॉरी 6 इंटू 100, ठीक है। इस तरह से आप इसको यहाँ से पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हो। दिस विल बी इक्वल टू 11 यानी 110, कितना बन जाएगा उसका, 110। क्रॉनिकल एज ऑफ द चाइल्ड इज 60 मंथ्स एंड हिज मेंटल एज इज 60, ठीक है। तो आई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई क्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रॉनिकल एज इंटू 100, क्लियर। इंटेलिजेंस इज एक्सप्लेन्ड एज, इंटेलिजेंस क्या है, एक क्वालिटी है, प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, प्रोसेस या
प्रोडक्ट है। तो क्या है आपके पास, दोनों वे में इसको आप स्टडी करते हो, एक प्रोसेस की तरह भी देखते हो और एक प्रोडक्ट की तरह भी आप इसको एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट है आपके पास ये, तो दोनों वे में आप इसको देखते हो। ठीक है, अ गिफ्टेड चिल्ड्रन कैन नेवर बी डिफाइन एज, आपके पास एक गिफ्टेड बच्चे को आप किस तरह से डिफाइन नहीं करोगे। हिज IQ इज 120 और मोर, his performance in music, the art, social leadership, and other form of expression is notable consistently. Its potential is within the range of the upper 2% to 3% of the population. It is very different from other people of his age. यानी आपके पास एक गिफ्टेड बच्चा होगा, उसमें क्या चीज़ें मेन होगी, तो इसमें सी जो है आपके पास राइट आंसर है, सॉरी सी जो है इसमें सही होगा। इट्स पोटेंशियल इज विद इन द रेंज ऑफ अपर 2% टू 3% ऑफ द पॉपुलेशन, ये क्लियर नहीं बोल सकते आप। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो सकता है, गिफ्टेड चिल्ड्रन कैन नॉट बी डिफाइंड, इसको ऐसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन का करेक्टर कौन सा है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट को आप वीडियो रोक के जरूर पढ़िएगा। एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजन एंड आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट होगा और क्विक डिसीजन लेगा। कॉमन फैक्टर दैट इज जी अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, स्पीयरमैन ने दिया था आपके पास। ठीक है, तो उन्होंने किस टर्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, तो उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी थी, इसमें जीएस फैक्टर्स को रिप्रेजेंट किया। ये जर्नल जो कि आपको बचपन से ही मिलता है, ठीक है, बचपन से मिलता है, इनेट एबिलिटी है, ठीक है, इमिटेबल है आपके पास, क्लियर, आपके अंदर पहले से प्रेजेंट है। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज गिवन, तो हॉबर्ट गार्डनर, रिपीटेबल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देर इज रिलेशनशिप बिटवीन IQ एंड अकेडमिकल परफॉर्मेंस, तो उसको क्या कहोगे आप। देर इज रिलेशनशिप बिटवीन IQ यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन एंड जो अकेडमिक, जैसे डीप, डायरेक्ट, प्रोपोर्शनेट या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारे पास, द मेजोरिटी ऑफ पीपल्स आर एवरेज, some are high intelligence and some are very slow bits. This statement is based on an established principle. किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है आपके पास है, तो ये इंटेलिजेंस डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अ टीचर यूज अ वेराइटी ऑफ टास्क टू सेटिस्फाई द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ हर लर्नर, ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, डिफरेंट स्टाइल वो यूज़ कर रहा है, तो अरे क्वेश्चन ही हॉबर्ट गार्डनर से रिगार्डिंग है, तो राइट आंसर अगेन हॉबर्ट गार्डनर ही होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इन साइकोमेट्रिक टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एच फैक्टर वाज प्रपोज्ड बाई, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है उसमें जो एच फैक्टर आपके पास दिया गया है वो एक्चुअली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एच फैक्टर, एच फैक्टर, एच तो कोई फैक्टर ही नहीं है ना, जीएस फैक्टर होगा ये। आई थिंक ये कुछ यहाँ पे क्या हो गया है, थोड़ा सा ना बीच में मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, जीएस फैक्टर है और जीएस फैक्टर चार्ल्स परमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप यहाँ पे। इंटेलिजेंस इज अ लॉजिकल थिंकिंग, ये डेफिनेशन किसके द्वारा कही गई है, ये डेफिनेशन बिन्नेट के द्वारा कही गई है। ठीक है, जो अल्फ्रेड बिन्नेट थे इन्होंने ये डेफिनेशन आपके पास कही थी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द IQ, बहुत बार रिपीटेबल क्वेश्चन है। मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज यानी एक्चुअल एज इंटू 100, क्रॉनिकल एज या एक्चुअल एज एक ही चीज़ है आपके पास। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से सही कर सकते हो। विपन इज अ डे ड्रीमिंग visionary, interested in reading books, unable to express his thought to other, not sociable and idealistic children, then his personality type। क्या कह रहा है आपके पास, विपन जो है डे ड्रीमिंग है, ठीक है, सपने देखता है, बुक्स पढ़ता है, अपने एक्सप्रेशन को ज़्यादा शो नहीं कर पाता, नॉन सोशनेबल है, तो इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर उसका होगा। कैसा, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। Educational psychology is the systematic study of educational
एटीट्यूड, द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज़ बीन गिवन बाई, क्या कह रहा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल एटीट्यूड। ये स्टेटमेंट CH जूड जो थे उन्होंने आपके पास कही थी, ठीक है। इफ द एक्चुअल एज ऑफ ए चाइल्ड इज 12 ईयर एंड ही कैन सॉल्व द टेस्ट मेड फ्रॉम अ चाइल्ड 15 ईयर, 15 साल के बच्चों का तो क्या बनेगा, IQ इज इक्वल टू, मेंटल एज उसकी काफ़ी ज़्यादा है, क्रॉनिकल एज उसकी कम है, यानी उसका IQ बहुत ही ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा, यानी अराउंड 125 के आसपास आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना। क्रिएटिविटी इज फंडामेंटली रूटेड इन, क्रिएटिविटी जो है वो डाइवर्स थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है, किस चीज़ को, डाइवर्स, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है इसमें राइट आंसर है, ठीक है, क्रिएटिविटी, है ना। क्रिएटिविटी इज अ फंडामेंटल रूटेड इन, क्रिएटिव बच्चों के अंदर डाइवर्स थिंकिंग होती है, उसके अंदर दोनों चीज़ें होती है, कन्वर्जेंट भी होती है और डाइवर्जेंट थिंकिंग भी होती है, एंड द कम्बिनेशन ऑफ बोथ, एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग जो डिडक्टिव होती है विच मूव फ्रॉम अ सिंपल टू कम्प्लेक्स, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, डाइवर्स तो फिर अलग तरीके से होती है, ठीक है। चलो इसमें हम सी के साथ ही चलेंगे, लेकिन एक बार कमेंट करके आप बताइएगा इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, हु वॉज अ पिन्योर इन क्रिएटिविटी रिसर्च, क्रिएटिविटी रिसर्च के पिन्योर किसको कहा जाता है, वो है गलफोर्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन है, ये कौन सा है आपके पास, ग्रोथ इज ऑलवेज लीनियर, इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नॉट ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरलेटेड, नॉट एवरीवन हैज़ द सेम रेट, कौन सा प्रिंसिपल है आपके पास, देखो ग्रोथ इज ऑलवेज लीनियर, ठीक है, ये स्टेटमेंट पहले ही गलत है, इट इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूस पे ये भी गलत है, इसमें लास्ट वाला सही है, नॉट एवरी वन हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ टीचर यूज सम पिक्चर्स ऑफ टेक्स्ट मटेरियल एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड डिस्कस them with their students, students connect this information with their prior knowledge and learn the concept of nutrition. This approach is based on, क्या कह रहा है आपके पास, टीचर यूज़ कर रहा है पिक्चर्स को, मटेरियल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, है ना, बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा है और उनको उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन है, तो ये होता है नॉलेज क्रिएशन, ठीक है, चीज़ों के साथ इंटरलेट कर रहे हो आप, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन द चिल्ड्रंस ग्रांट मदर टेक हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप, द चाइल्ड स्टार्ट क्राई, द चाइल्ड क्राइज बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो उससे अलग हो रहा है, उसको डर लगेगा, दैट इज द सेपरेशन एंड एग्जाइटी, क्या बोलोगे आप उसको, सेपरेशन एंड एग्जाइटी करके जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किए, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मिलेंगे हम आपके पास जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में टुमारो, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू।